अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लकारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जहलम में तहसील पिंड दादन खान और दीगर दर्जनों देहात को जिलाई हेडक्वार्टर से मिलाने वाली इकलौती सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बारिश के बाद तकरीबन 129 किलोमीटर सड़क का हिस्सा दलदल बना हुआ है। जगह जगह मौजूद गढ़ों में पानी जमा है और कीचड़ की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासर है। हादसात मामूल बन गए हैं, गाड़ियां तबाह हो रही हैं और इस हवाले से आपको बताएं कि मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया है। मरीजों को अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में अमवात हो जाती हैं। इस सड़क की तामीर इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। हमारे जहलम के नुमाइंदे शहबाज ने इस मकाम का दौरा किया है और वहाँ मौजूद अफराद से बात की है। आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, लिल्ला का झेलम रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। खंडरात में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। रोड तालाब का मंजर पेश कर रही है। हादसात मामूल बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। साबका दौरे हुकूमत में ये मनसूबा शुरू हुआ था जो ताहाल इल्तवा का शिकार है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बड़ी मुश्किल के साथ ये मनसूबा शुरू हुआ था। अब वो इसको भी रोक दिया गया है। लोगों ने अस्पताल, किसी ने जाना होता है, बीमार होता है, बच्चों ने इम्तिहान देने होते हैं, उन्होंने जाना होता है, बाकी लोगों के मसाइल होते हैं, लेकिन वो सारे मसाइल जो है अब खाक में मिल गए हैं क्योंकि जो कुछ पैसा लगा हुआ है इसी मुल्क का लगा हुआ है, हमारा पैसा है और वो भी अगर काम रुक गया है जिस तरह वो जो लगा हुआ है वो भी जाया हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह करते हुए हमें ये रोड का डबल गैरेज वे का हमें मंसूबा मिला था अफवाज पास की कोशिश से। तो अभी जनाब जो हुकूमत आई है हमला शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, ठीक है, तो इसमें हमारा ये हाल हो गया है कि हमारा जनाब यहाँ पे गाड़ियों पे क्या हमारा पैदल चलना मुश्किल हो गया है। हमारे मरीज जेलम DHQ जाते हुए रास्ते में जान भाग हो जाते हैं। बारिश हो जाए तो 5-5, 6-6 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और इधर फंस जाते हैं बड़े ट्राले। इस पे कोई पेशरफ्त नहीं हो रही काम पे। 2 घंटे का काम था जो 6-6 घंटे में लोग पहुंच रहे हैं। और खुदारा हमें अपील है कि ये सियासत न करें। सियासत होती रहती है, जो इज्तिमाई काम है वो सब के होते हैं और हुकामे बाला इस पर नजर करें और जो फंड हमारे रोक लिए वो बराए मेहरबानी उसको इशू करें और ये रोड जल्द से जल्द मुकम्मल हो। ये अवाम का जो है ना ये मसला है, इस पे सियासत ना करे खुदारा। हम तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, गाड़ियां तबाह हो रही हैं। दराज से जो है ना ये रोड खंडरात का मंजर पेश कर रही थी और इसमें फिर हमारे जो MNA थे जनाब चौधरी फवाद साहब, उनकी खसूसी काविश से ये रोड जो है वो डुअल कैरेज में मंजूर हुई है और ये बनना शुरू हुई थी और बड़ी तेजी के साथ इसके ऊपर जो है ना वो काम जारी था। लेकिन बदकिस्मती हमारे इस इलाके की कि इस इलाके में जो है ना ये गवर्नमेंट का जो ये रजीम चेंज हुआ है उससे जो है ना नून लीग की हुकूमत आई है और अभी उन्होंने आके जो है ना जब इसका अभी ये बजट पंजाब का पेश हुआ है उसमें इंतहाई महदूद किस्म के फंड इन्होंने रखे हैं। 50 करोड़ रुपया रखा है जो कि ऊंट के मुंह में जीरे की मिसाल हम उसको देते हैं। मैं अरबाबे इख्तियार से ये अपील करता हूँ कि इस इलाके की ये बहुत एक बड़ा मसला है और अभी जो है ना ये बारिश शालिया बारिश हुई है ये तो यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल ये रोड जो है वो सैलाब भी एक कैफियत इसमें थी और कीचड़ और फिसलन इस हद तक थी कि बहुत सारी गाड़ियां जो है ना यहाँ पे फंसी रही हैं। इलाका मकीन शदीद परेशानी के हाल में मुबतला है। गाड़ियां तबाह हो रही हैं, हादसात मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि खुदारा के अवाम पर कुछ रहम किया जाए और इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। आपको बताएं कि जहलम में तहसील पिंड दादन खान और दीगर दर्जनों देहात में जिले हेडक्वार्टर से मिलाने वाली इकलौती सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और बारिश के बाद तकरीबन 129 किलोमीटर सड़क का हिस्सा दलदल बना हुआ है। जगह जगह मौजूद गढ़ों में पानी भी जमा है और कीचड़ की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। और आपको ये भी बताते चलें कि हादसा जो है वो इस सड़क की वजह से मामूल बन गए हैं, गाड़ियां तबाह हो रही हैं और मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया है। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि वहां के रिहायशियों का भी यही कहना है कि मरीजों को अस्पताल ले जाते हुए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रास्ते में ही कई बार अमवात भी हो जाती है और इस सड़क की तामीर इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। अंदरूनी सिंध 16 अजला में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। 46 यूनियन काउंसिल्स, 20 यूनियन कमेटीज, 4 टाउन कमेटीज के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे सलामत अबड़ो। जी सलामत।
जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सन के 14 अजला में पहले मरहले में जो एलानिया बलदाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें चंद ही रोज़ बाकी बचे हैं जो कि 26 जून को होने वाले हैं, जिस हवाले से तमाम सियासी मजहबी जमातों की सियासी सरगर्मियाँ जो हों उरूज पर पहुँच चुकी हैं। उम्मीदवार जो हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो हैं वो डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और उनके कार्नर मीटिंग्स का भी सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए मजमूई तौर पर वोटर्स और सीटों की और उम्मीदवारों की, तो लाड़काना ज़िला में जो है वोटर्स जो हैं 8,42,000 से ज़ायद वोटर्स जो है मर्द ख़वातीन अपने वोट का हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे 26 जून को, जिस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है 709 पोलिंग स्टेशन कायम की जाएंगी और 422 जो मजमूई तौर पर सीटें हैं उस पर जो 1300 से 40 से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं। बात की जाए लाड़काना पीपल्स पार्टी का जो होम ग्राउंड है उस हवाले से, तो लाड़काना में दो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जिसमें एक तो पीपल्स पार्टी और दूसरी जो है लाड़काना अवामी इत्तेहाद, मकामी जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद कायम कर दिया गया है, जो कि जिसमें JUI, GDA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स, जमात इस्लामी और दीगर कौम परस्त जमातों पर वो शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उसको जो लीड कर रहे हैं इंतखाबी मुहिम, बलदाती इंतखाबी मुहिम को जो लीड कर रहे हैं वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं जमील सुमरो, और दूसरी जानब जो लाड़काना अवामी इत्तेहाद है उसके कन्वीनर हैं और साबिक सेनेटर डॉक्टर सफदर अली अब्बासी जो इंतखाबी मुहिम को लीड कर रहे हैं। इस वक्त भी हम शहर के यूनियन कमेटी 5 में मौजूद हैं, वलीद मोहल्ला में। हम डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे इंतखाबी मुहिम के हवाले से। देखिए जी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस एक इत्तेहाद है जो कि रजिस्टर्ड अलायंस है और उसके टिकट पे हम लोग जो हमारा ग्रुप है वो लड़ रहा है और यहाँ पे हमने एक लाड़काना अवामी इत्तेहाद के नाम से जो है हमने एक वो बनाया है अपना हमारा इत्तेहाद। यहाँ पे लोकल जितनी भी दीगर जमातें हैं उनके साथ हमारा जो है एक लोकल अलायंस है और उस अलायंस के तहत हमने सीट एडजस्टमेंट्स भी की हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर की यूनियन कमेटी 2 में और हमारे साथ जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील मंसूमरो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमने हर एक यूसी पे जो है वो हमारे कैंडिडेट्स हैं और माशाल्लाह वो जाने पहचाने कैंडिडेट्स हैं। यहाँ के लोग, उनके इलाके के लोग उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मुहिम बहुत अच्छी है। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है। जी, आपने बातचीत सुनी जमील सुमरो की, उनकी सारी सूरत हाल पे जो बलदाती इंतखाबात हैं, जबकि तमाम सियासी जमातों के जैसे JUI, GDA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवार जो हैं वो पुर उम्मीद दिखाई दे रहे हैं अपनी जीत के लिए। लेकिन देखना यह है कि 26 जून को होने वाले इंतखाबात के अवाम, लाड़काना की अवाम किसको वोट देकर कामयाब करती है। जी, अंदरूनी सिंध 16 अदला में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। 3 यूनियन काउंसिल्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। दीगर 14 यूनियन काउंसिल्स और 3 टाउन कमेटियों की 122 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शफीक अहमद मजारी से। जी शफीक। जी बिल्कुल, 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कश्मीर में भी सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। इस वाले से मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं टाउन कमेटी गुड्डू में। टाउन कमेटी गुड्डू के जो है 10 वार्ड हैं। 10 वार्डों में जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इस वाले से मैं आपको मजीद भी बताता चलूं कि जो मेन मार्का होगा वो वार्ड नंबर 9 में होगा, जिसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं यहया खां पठान और आजाद उम्मीदवार हैं, जो सबका टाउन कमेटी गुड्डू के चेयरमैन भी रह चुके हैं, मेहराब अली मजारी, उनके दरमियान होगा। इस वाले से इनका मैं आपको मजीद भी बताता चलूं कि जो जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहया पठान के हक में दस्तबरदार भी हो गए हैं। इस वाले से जो असल फैसला 26 जून को देखने में आएगा कि 26 जून को जो किस्मत की देवी है वो किस साइड पे किस करवट लेती है। इस वाले से जो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो दिन रात इलेक्शन कैंपेन उन्होंने जारी किया हुआ है। जो नाराज वोटर हैं उनको मनाने का सिलसिला भी जारी है। जी, जेकबाबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। जिला जेकबाबाद में 44 यूनियन काउंसिल्स, 2 म्यूनिसिपल कमेटीज, 3 टाउन कमेटीज के लिए इंतखाब होगा। 5,76,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अब्बास मस्तोई।
ہاں جی بالکل، جیکب آباد ضلع میں بلدیاتی انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ جیکب آباد ضلع میں 44 یونین کونسل، 2 میونسپل کمیٹیز اور 3 ٹاؤن کمیٹیز پر جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں۔ کوئی بھی جو امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے جو تیار نہیں ہے۔ یہ تحصیل ٹھل کی جو میونسپل کمیٹی ہے جہاں پر آزاد امیدوار اور دوسری جماعتوں کے جو امیدواروں نے انہوں نے ڈور ٹو ڈور ورک بھی شروع کی ہے اور مکمل تیاری کر لی ہے الیکشن کی۔ ہم ان امیدواروں سے بات کریں گے۔ آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ سر وجہ صاف یہی ہے کہ عوام کا جو ہے نا مسئلہ، عوام کے مسائل ان کے انبار لگے ہوئے ہیں اور پچھلے اتوار میں کوئی کام نہیں ہوا۔ ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے عوام میں آنا چاہتے ہیں اور عوام کے پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے، عوام سے کوئی پوچھنے نہیں آنا۔ تو یہاں پہ کسی کا اناپوز نہ ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کام نہیں ہوئے۔ اس کے سامنے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا یہی کہنا تھا کہ ٹھل شہر مسائل کا گھر بنا ہوا ہے، ٹھل شہر میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا، یہاں پر گلیاں جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں، ڈرینیج کا پانی سڑکوں پر موجود ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مجبوراً مجھے الیکشن لڑنی پڑ رہی ہے۔ ساتھ ایک اور امیدوار کھڑا ہے جس کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ تو آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے وارڈ نمبر 1 کے حالات کیا ہیں، پیچھے آپ دیکھ لیں۔ یہ تو ابھی گرمی ہے جس وجہ سے پانی سوکھ گیا۔ یہ حالات ہوتے ہیں سردیوں میں کہ کوئی یہاں صفائی کا عملہ نہیں آتا، کوئی ڈرین سسٹم نہیں ہے، کوئی اپنا گلی نہیں بنی ہوئی ہے، جس وجہ سے یہ پانی ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں جو سابقہ میونسپل چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، زہیب خان سرکی، اس کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ زہیب خان، آپ یہ بتائیں کہ الیکشن جو لڑ رہے ہیں یہاں پر ٹھل میں، وہ آپ نے بھی 5 سال کام کیا ہے، آپ یہاں کے میونسپل چیئرمین رہے ہیں، ان کے جو الزام آتے ہیں کتنے درست ہیں؟ سر دیکھیں، پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی ویوز لینے کے لیے۔ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 4 سالوں کے اندر جو ہم نے کام کیے ہیں ان کو آپ کمپیئر کریں 2015 کی سچویشن سے اور آج کی سچویشن سے۔ ظاہر ہے اگر آپ مجھے آج بولیں گے کہ بھائی یہ کچھ کام رہ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، ہم اگر کہہ دیں کہ بھائی بلینکٹلی سب کام ختم ہو گئے ہیں، ٹھل شہر پیرس بن چکا ہے، بہترین ہے، تو یہ غلط بات ہوگی۔ ظاہر ہے شہر ہے، اس کے اندر ریکرنگ کام ہوتے ہیں اور ریکرنگ انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنے 5 سال کے اندر نہ صرف ہم نے پر ڈاکٹر سراب خان سرکی نے، ہم نے اس شہر کو جو بنیادی سہولیات تھیں ان علاقوں کے اندر، جن علاقوں کے اندر خواب و خیال نہیں تھا کہ ادھر بھی جیسے ٹف ٹائلز ہیں، کور ڈرینز ہیں، آپ کی کیا کہتے ہیں کہ سی بلاکس ہیں، لائٹس ہیں، ہم نے ان جگہ میں پہنچائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو علاقے رہ گئے ہیں ان کے اندر بھی کریں گے۔ 10 کا امیدوار ہے، اس امیدوار کے ساتھ مد مقابلہ ہے پیپلز پارٹی ایم پی ڈاکٹر سراب خان سرکی کے بانجے سابقہ میونسپل چیئرمین زہیب خان سرکی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے۔ اس سے جانتے ہیں کیا مجبوری ہے آپ کو جس نے آپ کو سیاست کرنے پر مجبور کیا ہے اور آج آپ الیکشن میں کھڑے ہیں؟ دیکھیں بھائی، مسئلہ یہ ہم کوئی خوشی سے نہیں کر رہے، ہم اس وقت جو ہمارے حالات ہیں ہم پیٹ کھانے کے لیے مجبور ہیں، ہمارے روز مزدوری کر کے پیٹ کھاتے ہیں۔ آج دیکھو نا، ہمیں غریب بندوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تعلیم، یہاں کا ایم پی نے تعلیم کو تباہ کر دی، اسپتالیں ہیں یہاں کے ان لوگوں نے تباہ کر دی، اور یہ ٹھل کے جو گٹر ہیں جہاں سے ہم گھر سے نکلتے ہیں، یہ سب وہاں سے نکلتے ہیں تو پانی سے گزرنا پڑتا ہے، پھر دیکھیں نا بیماریاں آ رہی ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے مجبور ہو کر اعلان جنگ کیا ہے ان کے وڈیروں کے ساتھ اور ان چیئرمینوں کے ساتھ۔ یہاں جو پیپلز پارٹی کا ایم پی ہے ڈاکٹر سراب خان سر پولنگ تھے ہمارے اس شہر سے 8 کلومیٹر دور ہے شادی خان اور 3 کلومیٹر دور ہے لکمان سر کی وہاں پہ، اور دوسرا سلطان سرکی پہ، سرکی اور پولنگ اسٹیشن بھی وہاں پہ اور سرداری نظام بھی وہاں پہ اور انہیں جو حکومت کا سپورٹ بھی وہاں پہ۔ ہم ابھی یہ ہمیں مجبور اس وجہ سے کریں کہ شہر کے عام آدمی، شہر کے بچے چھوٹے یہاں سے نہیں نکلے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہمارے منتخب ایم پی ہیں ڈاکٹر سراب خان سرکی، وہ تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس نے بتایا کہ سب سکون سے ہیں اور میرے حلقے میں سب کام ہو چکے ہیں، سڑکیں بن چکی ہیں، ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ بحال ہے، شہریوں کو میٹھے پانی کی سہولت ملنے والی ہے۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ گزشتہ 15 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، لیکن آپ خود جا کر شہر کا وزٹ کریں۔ ہمارا الیکشن لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ شہریوں کو جو ہے وہ سہولت فراہم ہو۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے یہاں پر شہر کی سٹی کی جو پولنگ اسٹیشن تھی ان کو دیہاتی علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے جو ووٹر ہیں وہ ڈسٹرب ہوں۔ یہ دھاندلی کر کے الیکشن جیتنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پر امید ہیں یہاں کی
عوام سجاگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہم الیکشن جیت کر اپنے شہر کی جو ہے وہ خدمت کریں گے اور شہریوں کو سہولت فراہم کریں گے. بورے والا میں 10 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا. محلہ اقبال نگر سے محنت کش کی بیٹی کو 8 روز قبل اغوا کیا گیا تھا. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے میاں شاہد. جی میں اس وقت جو ہے تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود میں واقع نواحی رہائشی آبادی ہے اقبال نگر اس میں موجود ہوں جہاں پر جو ہے ایک افسوسناک واقع پیش آیا ہے. 8 روز قبل جو ہے 10 سالہ بچی شہزادی جو ہے جسے اغوا کر لیا گیا تھا. آج جو ہے نواحی گاؤں 515 EB کے قریب پانی کے کھال سے جو ہے بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے جسے مبینہ طور پر جو ہے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اسے قتل کیا گیا. بچی کے جسم پر جو ہے تشدد کے نشانات جو ہے وہ بھی موجود تھے. لاش کو ملنے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار اور جو مقامی پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی اور بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے تحصیل اسپتال بورے والا منتقل کر دیا گیا. میں یہاں پر جو ہے بچی کے گھر میں موجود ہوں. جو بچی کے ورثاء ہیں انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس کی جانب سے جو ہے بچی کے مبینہ اغوا کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا تھا لیکن اسے جو ہے زندہ بازیاب کروانے کے لیے عملی اقدامات جو ہے وہ نہیں کیے گئے. بچی کے جو والدین ہیں وہ اس وقت غم سے نڈھال ہے. جی آپ بتائیے گا آپ نے پولیس میں مقدمہ درج کروایا تھا تو کیا انہوں نے صحیح رسپانس کیا؟ نہیں جی جس ٹائم مقدمہ درج کرایا گا وہ اس تو بعد آئے تھے جی آ کے وہ چلے گئے جی اسی پڑتال کرتے ہیں مڑ کے پھر دوسرے دن باہر آیا جی اسی بندہ اسی بھی بندہ ہے شو بازی کا ساڈے نظراں دے وچ ہے چک لو. انہوں نے ہلے تک نہیں چکیا گا. بندہ فرار آ. 2 باری میں انہوں دے بندے دے گھر گیا وا انہوں نے تالے لگے ہوئے آ. پرسوں بندہ ساری فیملی گھر سی قاتلی اج قاتلی گھر کوئی نہیں ہے گا. صاف چاہیے ہمیں قاتل چاہیے ہمارے سامنے آنا چاہیے. ہم سے جو ہوگا ہم وہی کریں گے. ہم نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. ہمارا یہ ورثہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ بچی جو ہے 8 روز قبل گھر کے جو محلے میں بنی ہوئی دکان ہے وہاں سے بٹن اور بکرم اور دوسرا سامان لینے گئی تھی اور واپس نہیں آئی. اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے جو بچی کو زندہ بازیاب کروانے کے لیے ان کے ساتھ مکمل طور پر جو تعاون نہیں کیا. انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ جو پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف اور IG پنجاب سے جو واقعے کا نوٹس لینے اور ملزمان کو جو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے. جی رائے ونڈ میں خون کی احتیاط جمع کرنے کے لیے کیمپ لگایا گیا. سینکڑوں افراد نے خون کی احتیاط دیے. مزید بتائیں گے آصف نعیم شیخ. جی بالکل میں اس وقت ریون میں ایک نجی تنظیم کی جانب سے لگائے گئے بلڈ کیمپ میں موجود ہوں جہاں پہ سینکڑوں افراد جو ہے وہ خون کی احتیاط جمع کروا رہے ہیں. میرے ساتھ نجی تنظیم کے عہدیدار اور سماجی شخصیات موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے رائیونڈ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ لوگوں کو بلڈ کی سہولت بالکل میسر نہیں تھی. یہاں پہ لوگ تھیلیسیمیا ہیموفیلیا اور جتنے اپنا ایکسیڈنٹس یا جہاں بھی اپنا کسی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگوں کو دور لاہور میں جانا پڑتا تھا. رائیونڈ کے اندر بلڈ کی شدت محسوس کی. یہاں پہ ڈونروں کی کمی تھی. ہم نے نا بھائیوں نے مل کے یہاں پہ ایک رائیونڈ بلڈ ڈونر سوسائٹی کھڑی کی. اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آگے آنے والے وقت کے اندر جو بھی بلڈ کی کمی ہوگی نا ہم اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ نے تنظیم کے عہدیداروں کی اور سماجی شخصیات کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ یہ نجی جو تنظیم ہے انہوں نے رائیونڈ میں ایک اچھی ریت قائم کی ہے جہاں پہ نوجوان نسل خون کی احتیاط جمع کروا رہی ہے اور ان خون کی احتیاط کو بلا معاوضہ ہسپتالوں میں جو مستحق مریض ہیں ان تک پہنچایا جا رہا ہے. جی خانیوال میں بارش کے باعث پیریوال میں مکان کی چھت گر گئی ہے اور ملبے تلے دب کر 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے اشرف گادھی سے. جی اشرف. جی بالکل یہ افسوسناک واقعہ خانیوال کے نوائی علاقہ 8110 پیروال میں بارش کے باعث پیش آیا ہے جس کی وجہ سے مکان کی چھت گرنے سے مردوں خواتین اور بچوں سمیت کل 8 افراد جو ہے شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں ریسکیو 1112 نے ملبے سے نکال کر زخمی حالت میں ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال منتقل کر دیا ہے. اگر میں بات کروں 2 روز کے دوران خانیوال میں بارش کے باعث چھتیں گرنے سے خانیوال اور نواحی علاقوں میں اب تک عارف آباد پیروال اور جہانیہ میں 3 مختلف واقعات میں 14 افراد زخمی ہو چکے ہیں اور ایک شخص جہاں بھگ بھی ہو چکا ہے. جبکہ ملبے تلے دب کر 8 افراد زخمی ہو گئے. تفصیلات دیتے اشرف گادھی. آپ کا بہت شکریہ. پتوکی کے علاقہ حسین خان والا میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. علاقے کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے حکومت اقدامات کرے. شہزاد رحمت مزید بتائیں گے. کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے پتوکی کے علاقہ حسین خان والا چک نمبر 8 میں HSL سیزن 6 کا فائنل میچ مہر سلطان اور حسین خان والا ٹائیگر کے درمیان کھیلا گیا. دیہی علاقوں میں اس طرح کے ٹورنامنٹس کا انعقاد ایک خوش آئند عمل ہے
हुकूमत को चाहिए कि शहरों की तरह दही इलाकों में भी इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए ताकि नौजवान नस्ल को एक तफरी सरगर्मी मुहैया की जा सके। नौजवानों के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो खेल की तरफ तवज्जो दें ताकि वो जो नशे की लानत से बच सकें। फाइनल मैच जीतने वाली टीम को 20,000 और रनर अप टीम को 10,000 रुपए इनाम देने के साथ साथ खिलाड़ियों में शील्ड भी तकसीम की गई, जबकि मैच के मेहमान खुसूसी राना मुमताज अली खान की जानब से इंतजामियों को 30,000 रुपए नकद दिए गए। इस मौका पर शायकीन क्रिकेट की कसीर तादाद भी मैच से लुत्फ अंदोज हुए। शहजाद रहमत, आज न्यूज पतोकी। गजल में मौसम खुशगवार है, सयाहों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए यहाँ पहुंची है। दुर्दाना शेख की रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान का वो खूबसूरत इलाका है जहाँ के मुख्तलिफ इलाकों की सरसब्ज़ वादियाँ, बर्फपोश पहाड़ और यहाँ की आबशारें सयाहों को दावत नज़ारा देती हैं। इस इलाके की जिलों में पाई जाने वाली दुनिया की नायाब मसीर रोड का शिकार करके सयाह खुद लुत्फानंदोज होते हैं। मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाह भी इस जन्नत नज़ीर वादी का रुख करके इलाके की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। दूसरी जानिब इस इलाके में आने वाले सयाह यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और सयाहों के साथ भरपूर ताउन पर भी खुश नजर आते हैं। This valley because it's a beautiful valley. It's so beautiful here. Look at this waterfall. Yes, we are here in Dain village and very nice people. अगर वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इन खूबसूरत इलाकों में सयाहत के फरोग के लिए इकदाम करे तो न सिर्फ यहाँ के लोग तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं बल्कि हुकूमत भी सयाहत के फरोग से करोड़ों रुपये की आमदनी हासिल कर सकती है। आज न्यूज़ गिजर। वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताते हैं कि कंदकोट की आवाम ही महंगाई से परेशान है और 500 रुपए दिहाड़ी पर काम करने वाले कह रहे हैं कि इतनी रकम से हम क्या खरीदें। हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट देखिए। गरीब आदमी 500 रुपए मजदूरी है, कहाँ जाए? कुछ भी नहीं है, महंगाई तबाही है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना अजीरन बना दिया। घी, आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल, बिजली और खाने पीने की हर चीज महंगी होने से कंदकोट का दिहाड़ीदार तबका हर नए हुक्मरान के झूठे वादों से परेशान हो गया। महंगाई भाई जान इतनी हो गई कि बस हमसे मत पूछे, वो उनसे पूछे जिसने महंगाई की है। हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल तंग है हम। पेट्रोल कहाँ पहुँचे, घी कहाँ पहुँचे, चीनी देखो कहाँ पहुँच चुका है। गरीब आदमी 2-3 रुपए कमाने वाला खर्चा अरूज पे हो गया। महंगाई के मारे लोगों की चीखों पुकार से दुनिया के खुदाओं को तरस नहीं आ रहा। अवाम जाए तो जाए कहाँ? कुड़मी करे छा करे, ट्रैक्टर वाले के दे पांचों पेट पाले, कुछ भी नहीं है। महंगाई तबाही है। 1 रुपया गुजारा नहीं दे, महंगाई हो गया। अभी तेल कितना हो जाएगा? 500 में को एक सौदा भी नहीं मिलेगा, किधर करेगा अभी का? जो भी हुक्मरान आते हैं पहले महंगाई का पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देते हैं, फिर महंगाई की माचिस से अवाम को जलाते रहते हैं। अवाम की दुहाइयां उनको सुनाई नहीं देती। पता नहीं कब अवाम के दर्द को समझकर महंगाई को कम किया जा सकेगा। हुजूर बख्श मंगी, आज न्यूज, कंदकोट। बढ़ती महंगाई ने जहां पर हर शोबे को शदीद मुतासर किया है तो वहीं बिजली, खाद और डीजल महंगा होने से शोबा ज़राअत से जुड़ा किसान भी सख्त परेशान है। फसलों की फी एकड़ पैदावारी लागत 50,000 से बढ़कर 1 लाख को तजावुज कर गई है। आरिफ वाला से राना मोहम्मद नफीस अली की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान ने शोबा ज़राअत को भी हिलाकर रख दिया। डीजल, खादें और बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने आरिफवाला में किसानों के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी। बिजली महंगी होने से ट्यूबवेल का पानी 400 से बढ़कर 800 रुपए फी घंटा हो गया, जबकि डीजल और खादों की कीमतें बढ़ने से फसलों की पैदावारी लागत में 2 गुना तक इजाफा हो गया। बिजली का रेट, डीजल का रेट, खादों का रेट इतने बढ़ा दिए गए कि जिम्मेदार की पहुंच से दूर हो गए हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि अगर हुकूमत ने मईशत को बचाना है तो जिम्मेदार को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। तेल महंगा है ना लबदा, लेना औखा है बाबा, कितों लगे। खाद भी यानी महंगी हुई भी, वो लेना च लागे लैंड है। किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं, हुकूमत ने मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शोबा ज़राअत पर तवज्जो न दी तो हिचकोले खाता ये शोबा ज़राअत दम तोड़ देगा। कि जो काश्तकार पहले अपनी 1 एकड़ की फसल 40-50 हजार में तैयार कर लेता था, अब उसका खर्चा तकरीबन 1,25,000 आ रहा है। अगर इसी तरीके से जारी रहा तो किसान तबाही की तरफ चला जाएगा और ज़राअत भी तबाही की तरफ चली जाएगी। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि किसानों को फौरी तौर पर डीजल के रेट में, बिजली के रेट में, खादों के रेट में रिलीफ दिया जाए। महंगाई के डसे किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत डीजल, खाद और बिजली सस्ती करे ताकि शोबा काश्तकारी से जुड़े रहते हुए खुशहाल जिंदगी गुजार सके। नफीस अली कादरी, आज न्यूज, आरिफ वाला।
साहिवाल में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। अवाम का कहना है कि महंगाई का अजाब कब खत्म होगा, इसी हवाले से बताएंगे मियां वसीम रियाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं साहिवाल बाहर वाला अड्डा जनरल बस स्टैंड के बाहर, जहां पर साहिवाल की अगर बात करें तो मुल्क भर की तरह जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा हो गया है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका इसके बारे में क्या कहना है। जी आप बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जब से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं, लोकल किराए के साथ साथ जो शहरों के अंदरूनी सफर है उसका किराया भी बहुत ज्यादा हो गया। जो लोकल हमारे रिक्शे टैक्सी हैं उनका किराया भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे साथ इस वक्त एक ट्रांसपोर्टर भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है कि इन्होंने किराए क्यों बढ़ाए हैं। जी आप बताइएगा। जी 2 गुना इजाफा किया गया डीजल और पेट्रोल की कीमतों में। जब पहले साहिवाल से तकरीबन 18,000 रुपए में गाड़ी हमारी लाहौर से वापस साहिवाल डीजल से 18,000 उसका खर्चा था, अब जबकि खर्चा 32 से 33,000 में जा पहुंचा है। उसमें जो बचत थी 5 से 6,000 अब बड़ी अबतर सूरत हाल हो गई है। बहुत मुश्किल हो गया किराया अफोर्ड करना लोगों के लिए और हमारे लिए डीजल अफोर्ड करना। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसकी पेट्रोलियम की कीमतें कम की जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ट्रांसपोर्टर की भी बात सुनी कि इनका भी यही कहना है कि किरायों में इजाफे की जो बुनियादी वजह है वो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनका बढ़ना है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे और फौरी तौर पर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करे। वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताते हैं कि सिबी में कट मुंडाई बेजी नदी में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 अफराद को इलाके के लोगों ने जख्मी हालत में जिंदा बचा लिया, जिन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद मजीद इलाज के लिए कोयटा रेफर कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद में एक शख्स की शनाख्त गुलाम बख्श मरी के नाम से हुई है। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि दीगर लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। डेरा भुगती में बारिश के बाद बेसिक हेल्थ यूनिट की इमारत में दरारें पड़ गईं। जिला भर में होने वाली बारिशों की वजह से कई मकामात पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचाई है। बेसिक हेल्थ यूनिट मौजू शाह जैन कली गुलाम रसूल की इमारत सैलाबी रैले से मुतासिर हुई है, जो मुनहदम होने का खदशा है। लंजा गंजा पेश होगी, सड़क भी शगाफ पड़ गई है। अभी आपको बताएं कि साइलिया वाला इंटरचेंज के करीब मोटरवे M4 पर हादसा हुआ है। 2 गाड़ियों में तसादुम हो गया। 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद सलीम और सनाउल्लाह के नाम से हुई है। हादसा एक गाड़ी के ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से पेश आया। शांगला की तहसील अलपूरी के नवाही इलाके ललोनी में जमीन के तनाजे पर फायरिंग हो गई है। 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मरने वालों की शनाख्त शफीक और अलीमुल्ला के नाम से हुई है। इस वाक़े के बाद इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जबकि मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। उधर जाफराबाद के इलाके डेरा लैयार में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस के 2 एहलकार जाँ बहक हो गए। जराये के मुताबिक मंदरानी नाके पर तैनात पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की भारी नफरी रवाना हो गई। कंदकोट के इलाके गौसपुर के करीब पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। तैनात गैंग का सरगना गेउनो ओगाही मारा गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि SSP के मुताबिक मरने वाले डाकू पर सिंध हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए इनाम था। डाकू अगवा के दर्जनों वारदातों में मुलविस था। खबरें आपने मुलाहिजा की और बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आज के साथ